जैसे अभी आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में आगे क्या स्कोप होगा? जैसे किसी ने एग्रीकल्चर आपने बोला बहुत अच्छी है, हाँ करते नहीं है, हाँ जी। तो उसके में क्या है, पीआर के चांसेस उसमें है? चेंज होता है। हम आज भी लिख लिख के याद कर रहे हैं, वो सामने दिखा दिखा के प्रैक्टिकल हाँ करवा रहे हैं, वो तो है ही, वो तो तो है इस चीज का बहुत फर्क है। ठीक ही। है। फील्ड और ऑफ देखो, जो नॉलेज ड्रिवन कोर्सेज है वहां के, या फिर जो यूनिवर्सिटियां जो पढ़ाती हैं वो बहुत डिफरेंट है इंडिया से। यहाँ तो पैटर्न ही चेंज नहीं कर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्पित निगम है, राइजिंग आर्क एजुकेशन से हूँ। हमारी लास्ट वाली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, लाइक किया, मुझे बहुत कॉल्स आए उसके उस वीडियो के रिगार्डिंग। और अगर इतनी एंगेजमेंट एक वीडियो में आती है तो हमें भी और वीडियो बनाने का मन करता है। तो थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज फिर एक बार हम राइजिंग आर्क के ऑफिस आए हुए हैं और सर से आज जानेंगे कि जिन बच्चों ने नॉन मेड कर रखी है उनके लिए फर्दर कोर्सेज बाहर ऑस्ट्रेलिया में क्या अवेलेबल हैं। कोई इलेक्ट्रिकल से है, कोई ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए जाना है, अलग अलग कोर्सेज हैं। तो उसके लिए आज हम सर से पूछेंगे, सर बताइए कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसने नॉन मेड कर रखी हो उसने। आजकल जैसे ऑस्ट्रेलिया में करंट फील्ड्स हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया की तरह बढ़ रही है और वास्ट बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया से, तो बहुत स्कोप है इस चीज का। तो और एक ईवी हमारे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड में ईवी का बहुत स्कोप है। तो ऐसे कुछ कोर्सेज जिनमें बहुत ज्यादा स्कोप है और आगे चलकर उनको पोस्ट वर्क परमिट भी मिल सकता है बच्चों को, ऐसे ऐसे कोर्सेज के बारे में कुछ हमें नॉलेज है। देखो, मैं सिर्फ जो बच्चे 12th पास आउट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उसकी बात करूंगा अभी। और उनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश में मिनिमम जो परसेंटेज है वो 65 हो तो डायरेक्ट बैचलर मिल जाएगी। अगर कम है तो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री मिलता है। तो मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैं फिर भी मैंने बता दिया है, फिर भी मैं आगे बढ़ता हूं। पर स्टार्टिंग में मैं दो कोर्स के नाम लूंगा, बैचलर ऑफ सोशल वर्क और बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये बच्चों को लग रहा होगा इररेलेवेंट है, बट इस वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ये दोनों कोर्स बहुत अच्छे हैं और बच्चों से फील्ड के रिलेटेड ही है। बट नॉन मेड की फील्ड हाँ हाँ हाँ, सब लोग रिलेटेड है, सब रिलेटेड है। ये मैं रिलेशन बाद में समझा भी दूंगा क्या है, बट इसके पहले मैं जो बच्चों की रिलेटेड फील्ड है उसके बारे में आता हूँ। जो बच्चे नॉन मेडिकल वाले, वो जो उनके जो होता नहीं है कि हरमन प्यारे कोर्स जो सालों से बिकते आ रहे हो, हर एजेंट के पास जाओ वही बोल देगा, वो है बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बीआईटी, और बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये कोर्स है जो आप ऑप्ट कर सकते हो। थोड़े मैं अपनी भाषा में बोलूंगा क्योंकि मेरी भाषा थोड़ी अलग टाइप की है, तो घिसे पिटे कोर्स है ना। मैं कोशिश नहीं करता है कोर्स देने की। मैं बच्चों को थोड़े जो लेटेस्ट ड्रिवन कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी चाह रही है बच्चों को मिले, वो डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स है। आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो, बैचलर ऑफ डेटा एनालिटिक्स, बैचलर ऑफ डेटा साइंस। या फिर आप ऐसे कोर्सेज में जा सकते हो जैसे बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी एक बहुत बढ़िया कोर्स है, ये भी बच्चे ऑप्ट करते हैं। ये सारे कोर्सेज जो मैं बता रहा हूं, जो भी मैंने आपको भी बताया, ये 3 ईयर कोर्स है। बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ डेटा साइंस, बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बैचलर ऑफ डेटा एनालिटिक्स और बैचलर ऑफ वो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट इसके अलावा जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि जो बच्चे इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना कि इंजीनियरिंग इज 4 ईयर डिग्री कोर्स। ओके। हाँ, जैसे इंडिया में इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियरिंग 4 साल की ही होती है। और इंजीनियरिंग की डिमांड, इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो आईटी इंजीनियर्स है उनकी, क्योंकि इंजीनियरिंग का फॉर्म आईटी अलग है, इंजीनियरिंग बहुत सारी कोर में भी चली जाती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाँ ये सब मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका ऑटोमोबाइल भी आ जाता है उसमें, सिविल भी, सिविल तो चलो अलग है, अलग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग भी है उसमें, सिविल इंजीनियरिंग भी है, इंजीनियरिंग ही बोलेंगे हम इंजीनियरिंग उसको, ही है, सिविल भी है उसमें। तो ये सारे फॉर्मेट उसमें आते हैं। इसमें जो डिमांडिंग है, जो बहुत ज्यादा वहां पे है, वो आपका ईवी है, ईवी सेक्टर, क्योंकि ईवी सेक्टर बूम में है और अगले 15 साल तक, 10 साल तक ईवी सेक्टर बूम में ही रहेगा। इसके अलावा वो भी बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इसके अलावा जो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के कोर्सेज कर सकते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और एक बहुत रेयर इंजीनियरिंग है, मैं आपको बता देता हूं कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज भी अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में, और वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है वहां पे। एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में भी, ऐसा नहीं कि हमारी सरकार या फिर कोई भी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती, बट जो फार्मिंग है उसको बहुत अलग निगाहों से देखा जाता है इंडिया में। बट इफ वी कंपेयर एनी अदर कंट्री
जो डेवलप्ड है वहां पे फार्मर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट इंडिया में भी है, बट जो डिमांड है, डिमांड बहुत ज्यादा है यहाँ। फार्मर्स फार्मिंग छोड़ने के चक्कर में रहते हैं, या फिर सोचते हैं कि बच्चों को अपने फ्यूचर अलग बनाए, बट वहां पे फार्मर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये ऑप्ट करते इसके हैं। अलावा बच्चे सिविल इंजीनियरिंग ले सकता है, इट इज अ वेरी गुड कोर्स। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कोर्स भी ले सकता है। तो ये कुछ इंजीनियरिंग है जो आप ले सकते हैं, 4 ईयर की इंजीनियरिंग है। और इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का मिल जाता है। और ये इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। लेटर ऑन बच्चे की पीआर होना, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है वहां जाके, तो समझ लो दैट इज अ कोर्स जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीआर ओरिएंटेड कोर्सेज में इंजीनियरिंग आती ही आती है। हाँ, वैसे तो आप जनरली सोशल वर्क को प्रमोट करते नहीं, अभी सोशल वर्क अभी पेंडिंग है। नर्सिंग को प्रमोट करते हो, इन सब चीजों को प्रमोट करते हो। ये आई थिंक जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जो वीडियो थी हमारी, जो टॉप कोर्सेज हैं जिनमें वीजा के चांसेस ज्यादा हैं, ये आई थिंक सेकंड ग्रेड में था। हाँ, इंजीनियरिंग है हमेशा से, इंजीनियरिंग सेकंड ग्रेड में भी नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में ही है। बट वीजा चांसेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें। इसमें क्या है कि जो आपके डिमांड है इनकी, वो टियर 3 में चली गई इंजीनियर्स की। टियर 3 हाँ, पर ऐसा नहीं है कि ओवर सप्लाइड है, ओवर सप्लाइड नहीं है, स्कैसिटी अभी भी है इंजीनियर्स की वहां पे। बट हाँ, इंजीनियर्स की कौन सी फील्ड है ये चूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और अभी मैंने जैसे अभी सिविल इंजीनियरिंग की बात करी, तो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही एक फील्ड आर्किटेक्चर होती है, जो हम अभी वीडियो के पहले डिस्कस कर रहे थे। वो भी बहुत अच्छी फील्ड है बच्चे की। हाँ, जो इंडिया से बच्चे आर्किटेक्चर के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि जो आर्किटेक्चर है ये बहुत डिफरेंट फील्ड है। और आर्किटेक्ट जिसके, और मैंने ये जनरली देखा है कि जिसके पेरेंट्स इस फील्ड से रिलेटेड हैं, वो बच्चा इसी फील्ड में ही जाता है। हाँ, मेरे खुद नॉन में मेरे फ्रेंड्स हैं, वो इनफैक्ट उसके फादर आर्किटेक्ट थे, अब वो भी आर्किटेक्ट बना, उसने वाइफ भी आर्किटेक्ट ही मिली है उसको, वो इंटीरियर डिजाइनिंग करती है। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही मिल जाते हैं वहां पे। मैंने अभी घर बनाया है, तो जो हमारा आर्किटेक्ट है वो आर्किटेक्ट है, और जो उसकी वाइफ है वो भी इंटीरियर डिजाइनिंग करती है। अंदर जो 3D डिजाइन किया उसकी वाइफ ने किया। ओके। हाँ, और एक कोर्स डिफरेंस भी बहुत है वहां पे, कितने साल का ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में कितने साल का, इसका भी बहुत मेजर डिफरेंस है। हाँ, ये मैं आपको, चलो बच्चों सारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर इफ यू वांट टू बिकम अ आर्किटेक्ट, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट इन ऑस्ट्रेलिया, तो आपको वहां पे मास्टर डिग्री करनी पड़ती है। ठीक है। बट मास्टर्स करने के पहले ऑस्ट्रेलिया से आप, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि आप वहां पे जाके बैचलर डिग्री कंप्लीट करें ऑस्ट्रेलिया में, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, पहला ये स्टेप ये। ठीक है। फिर उसके बाद आप मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स करो। और जहां आपने बस एक चीज ध्यान देनी है, जब आप मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स ऑप्ट करें तो ऐसे इंस्टीट्यूट से करें जो सर्टिफाइड हो, क्योंकि वहां पे कोर्सेज सर्टिफाइड होते हैं। कई कई यूनिवर्सिटी में ऐसा हो सकता है कि जो कोर्स है वो सर्टिफाइड ना हो, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये बहुत ईजी है, मैं मतलब कोई बच्चा कभी पूछेगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा उसको, बिकॉज एक अलग से लिस्ट पड़ी रहती है सर्टिफाइड कोर्सेज की, उसमें है ये। ठीक है। बट जो फर्स्ट स्टेप है वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है। अब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर ऑस्ट्रेलिया में इज अ 3 ईयर डिग्री कोर्स, बट अगर कोई इंडिया में वो कोर्स करना चाहता है, दैट इज अ 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो यहाँ पे आप, अगर आपने आर्किटेक्चर करना है तो 5 साल लगेंगे। ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया में आपको रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट बनना है तो लगेंगे 5 साल ही। पर अगर उसके बाद आपकी मास्टर डिग्री भी हो चुकी होगी, तो आप सोचो जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी होंगी, और कितना फायदा है बच्चों को वहां जाके मास्टर डिग्री करके कंप्लीट करके उस, मतलब मैं बोलूँ ना कि वर्क फोर्स ज्वाइन जब वो बच्चा करता है, तो दैट इज, मतलब मैं बोलूंगा हीरा। हाँ, सीखने को बहुत ज्यादा, बहुत सीखते। बैचलर डिग्री में भी बहुत सारे आपके इंटर्नशिप्स होती है, यूनिवर्सिटी कराती है आपको। उसके बाद जब मास्टर डिग्री बच्चा करता है उसमें भी आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो बहुत, मतलब होता नहीं है कि जब मैं बोल रहा हूँ, जब बच्चा मास्टर डिग्री 5 साल की, मतलब बैचलर मास्टर 5 साल कंप्लीट करके निकलेगा, तो जो होता है हीरा तराश चुका होगा। वो एक अंबानी की एंटीला वाली बिल्डिंग बनाना डिजाइन करने का। मैं ये टिप्पणी नहीं कर सकते इसमें। कल को पता चला कोई इटली फ्रांस वाला बंदा निकला है, वहां पर हमारे जो यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी, वहां मिलेगी आपको असाइनमेंट्स बनानी पड़ती है। वो तो बहुत डिफरेंस है। ठीक है। फील्ड ऑफ, देखो जो नॉलेज ड्रिवन कोर्सेज है वहां के, या फिर जो यूनिवर्सिटियां जो पढ़ाती हैं, वो बहुत डिफरेंट है इंडिया से। यहाँ तो पैटर्न ही चेंज नहीं कर रहे सालों साल, वहां तो हर दूसरे साल पैटर्न चेंज होता है। हम आज भी लिख लिख के याद कर रहे हैं, वो सामने दिखा के प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। वो तो है ही, वो तो इस चीज का बहुत फर्क है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब आर्किटेक्चर हो गया एक हमारे पास, एक ईवी हो गया, आपने बोला, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली एक इंजीनियरिंग है, ये बहुत अच्छी है, बहुत डिमांड में। इंडिया में ईवी इतनी डिमांड है, और वहां पे भी बहुत डिमांड है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा,
जिस भी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है या फिर जहां पे भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां पे ईवी हमेशा, तो छोड़ो आप यूएस में सोचो, यूएस की इतनी पॉपुलेशन ही नहीं, यूएस बहुत बड़ा है, वहां पे भी ईवी इतनी डिमांड में है। तो जो भी बच्चा ये ईवी वाली इंजीनियरिंग ले रहा है वो भी बहुत अच्छी ईवी। एनवायरमेंट नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हाँ वाली इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है, वहाँ बहुत डिमांडिंग। जैसे अभी आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में आगे क्या स्कोप होगा? जैसे किसी ने एग्रीकल्चर आपने बोला बहुत अच्छी है, हाँ करते नहीं है, हाँ जी। तो उसके में क्या है, पीआर के चांसेस उसमें है देखो पहली बात तो कि वो डिग्री ही अच्छी है बस आप नहीं कर लो नहीं, तो? पीआर चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है उसके बाद, और वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है ना बहुत कैसी ज्यादा। जॉब इसमें क्या इसी बच्चा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जैसे कितना पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं कैसे नहीं, ये हम नहीं इतनी डिटेल में नहीं, ये तो बहुत लंबी 15-25-30 मिनट की वीडियो बनवाओगे, नॉलेज बहुत ज्यादा है, मैं फिर बह जाता हूँ, बहुत ज्यादा बना देता हूँ। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि वीजा है, चांसेस हैं, देखो ये वर्क बहुत वर्किंग डिमांड परमिट वाली, है? देखो डिमांड बहुत ज्यादा है इसकी, ओके, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, एग्रीकल्चर की बहुत डिमांड है, तो वो बच्चा ऑप्ट कर सकता है। और उसके बाद चीजें क्या है कि जब बच्चा ऑप्ट करेगा, वो नॉलेज लेगा, जो बच्चा मेरे पास आता है फिर मैं उसको नॉलेज देता हूँ, तो उसके बाद बच्चे को क्लियर हो जाता है कि दैट इज अ वेरी गुड कोर्स फॉर देयर करियर। अब मैं वाला जो मैंने पॉइंट बोला था, सोशल वर्क वाला, सोशल वर्क और वो मैं कह रहा था, सो वी आर डन विद नाउ, ईवी हो हाँ गया, ये इंजीनियरिंग वाला एग्रीकल्चर हो गया, का, इलेक्ट्रिकल हो हाँ गया, इंजीनियरिंग हो गया, अब इंजीनियरिंग नॉन मेड वाला बच्चा सोशल वर्क और अर्ली देखो चाइल्डहुड मैं कैसे फिर करेगा? अभी बोल रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेंट नॉन मेडिकल हो या फिर कोई और भी +2 पास आउट हो, जो भी हो, और फीमेल कैंडिडेट हो, वो लड़की स्पेशली फॉर गर्ल्स, वो बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोर्स ऑप्ट कर सकती है। देखो लड़के भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या आती है लेटर ऑन एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, इसलिए मैं लड़कियों को कोर्स देता हूँ, हाँ गर्ल्स को प्रेफरेंस मिलती है, इसीलिए मैं सारे लड़कियों को बोलता हूँ कि ये कोर्स अगर आप नॉन मेडिकल की भी है तब भी आप ऑप्ट कर सकती है, पहला। दूसरा, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, लड़का हो लड़की कोई भी हो, नॉन मेडिकल हो चलेगा, बैचलर ऑफ सोशल वर्क आप ऑप्ट कर सकते हो, रिक्वायरमेंट है 65 ईच इन पीटी, 7 ईच इन आइल्स, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में कोर्स अवेलेबल है, हर मतलब सिडनी हो, मेलबर्न हो, एडिलेड हो, पर्थ हो, ब्रिस्बेन हो, कहीं ना कहीं ऑप्शन अवेलेबल है ही, और दैट इज अ लीडिंग टू पीआर कोर्स, बहुत डिमांड है, तो कोई नॉन मेडिकल का बच्चा है तो ये 2 कोर्स भी ऑप्ट कर सकता है। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर इंक्वायरी है तो मुझे कॉल करके भी इन्फॉर्म कर लो, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहो इन्फॉर्मेशन ले लो, जिसको लगता है कि भाई ये फील्ड रिलेटेड नहीं है तो फील्ड रिलेटेड है, बिकॉज 12th जो आपकी है दैट इज नॉट एनी प्रोफेशनल डिग्री, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं की, इसके बाद बच्चा अपना करियर चूज करता है, वो सोशल वर्क में जाना चाहता है सोशल वर्क में जा सकता है, और यूनिवर्सिटी खड़े और एडमिशन देती है, बस एलिजिबिलिटी प्रूव करो। सेम एम्प्लाइज विद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसकी डिमांड भी, क्योंकि कोर्स रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो उसकी भी आपको जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा, और खड़े अगर आपके परसेंटेज क्राइटेरिया आइल्स प्रीटी का क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो खड़े पांव आपको एडमिशन मिल जाता है। थोड़ा डिफरेंस नहीं हो जाएगा वैसे नॉन मेड का अर्ली चाइल्डहुड और सोशल वर्क से, क्या एक बेसिक लिंक होगा? कोई मैं आप मुझसे पूछ रहे हो लिंक मांग कौन रहा है, मैं पहले भी बोल चुका, लिंक मांगता कौन है, आपको लिंक प्रूव करना है, आप सीधे बोल सकते हो कि भाई मुझे ये फील्ड में इंटरेस्ट है। अब भाई ट्वेल्थ में अर्ली चाइल्डहुड का कोर्स ही नहीं होता तो कैसे कर लेगा बच्चा यार, ट्वेल्थ में आपका क्या कहते हैं सोशल वर्क का कोर्स ही नहीं है नॉन मेडिकल वाले बच्चे के पास, तो कैसे कर लेगा वो, तो वो अपनी एक जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो एसओपी में एक्सप्लेन कर सकता है, इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकता है कि भैया मुझे सोशल वर्क इंटरेस्ट है। हाँ कुछ बच्चे जो है वो बोल सकते हैं कि भाई मैंने ह्यूमैनिटीज ली थी, मेरे पास साइकोलॉजी सोशोलॉजी थी, तो भैया मुझे जाना है, वो भी मानता हूं मैं, बट नॉन मेडिकल वाला बच्चा भी अपने एसओपी में इंटरव्यू में अच्छे से पढ़ाई करे, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, और हमने इसके पहले बहुत बच्चों का एडमिशन कराया है, ठीक है, आप ही के भाई का भी कराया है सोशल वर्क में, है ना, वो कॉमर्स का बच्चा है, वो वीजा के चांसेस भी हाई रहते हैं, वीजे के चांसेस भी हाई रहते हैं। तो वी आर डन विद सोशल वर्क हो गया, ये कोर्सेज हो गए, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, कि अब तो नॉन मेडिकल के हो ही गए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार कॉमर्स वाला डिस्कस कर लेंगे, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आर्ट्स वाले बच्चों को भी 4 वीडियो प्रॉपर बना लेंगे, कल को भाई बच्चों को, हाँ, और भाई जिन जो और भी अदर फील्ड वाले वो इस वीडियो में कमेंट भी कर ले, तो सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, वोकेशनल वाले भी होते हैं, उन सब का हम एक बार करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है स्टूडेंट वीजा के रिगार्डिंग, वो भी ऑस्ट्रेलिया का। इन केस आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उनसे जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, और इन केस आपकी कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट करके आप अपनी इंक्वायरी
कर सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उस वीडियो का, उस कमेंट का रिवर्ट करूंगा। इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि प्लीज ये जरूर मेंशन करें कि किस सिटी से ये आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने का भी मन करता है।